अभी हमारी सरकार ने, मोदी जी ने एक यूजीसी एक्ट बनाया है कॉलेजों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसमें मैंने उसका पूरा ड्राफ्ट पढ़ा है। उसमें ये है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का लड़का या लड़की किसी एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र या छात्रा को कुछ बोल देगा जो उसको बुरा लग गया, तो उसकी शिकायत करेगा तो तुरंत कार्रवाई होगी, जेल भी होगी उसको। और कोई शिकायत अगर झूठी करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब अगर मैं ओबीसी, एससी, एसटी का बच्चा हूँ और मैं किसी से चिढ़ता हूँ, या मेरा गर्लफ्रेंड का कोई झगड़ा है, या मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, या वो पढ़ने में ज़्यादा होशियार है जनरल वाला बच्चा, या उसने मुझे मजाक मजाक कुछ बोल दिया, सही जैसे दोस्त बोल देते हैं, तो मैं उसकी शिकायत कर दूंगा। वो जो है भाई जेल में जाएगा। इसको यूजीसी एक्ट के नाम से कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला केस में, जो एक छात्र था आईआईटी का, उसने सुसाइड कर लिया था, और ये कहा गया था कि उसको बड़ी जाति के बच्चों ने, स्वर्ण बच्चों ने जातिगत उस पर आरोप लगाए थे, जिससे कि परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पढ़ाई ना कर पाने की वजह से, क्योंकि वो पढ़ाई में पिछड़ रहा था बच्चा रोहित वेमुला। हालांकि किसी की भी मौत बहुत दुखदाई होती है, मुझे बहुत दुख है उस बच्चे की मौत का, क्योंकि आईआईटी में जाना ही बहुत बड़ी बात है, चाहे बच्चा कोई भी कैटेगरी का हो। तो ये कहा गया कि सुसाइड कर लिया उसने। तो इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि इसके खिलाफ एक बनाओ कुछ, जिससे ऐसे घटनाएं ना हो। तो सरकार ने पहले आरक्षण तो है ही है, और एट्रोसिटी एक्ट भी है, एससी एसटी एक्ट, उसके बाद अब ओबीसी को भी इंक्लूड कर लिया। ओबीसी में कुछ जातियां बहुत स्ट्रॉन्ग वाली जातियां हैं, आपको पता होगा, जाट, गुजर, यादव, बहुत पावरफुल जातियां, जमींदार जातियां हैं जो पावरफुल भी हैं। और आप अगर देखोगे तो आपके आसपास पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग जाति है। आरक्षण भी मिला हुआ है उनको। और अब सरकार ने जो नियम बनाया है, इसमें यह है कि अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी के बच्चे ने शिकायत कर दी, झूठ भी, चिढ़ने की वजह से, ये जनरल का बच्चा होशियार है, उसकी गर्लफ्रेंड से उसने बात कर ली, या कुछ भी बात है, तो भाई वो गया फिर काम से। कोई मतलब जांच भी नहीं होगी, एकदम जेल में डाल देंगे, और जो झूठी शिकायत करेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरी एक सलाह है, वैसे इसका विरोध हो रहा है काफी, आज कुमार विश्वास जी ने भी इसके खिलाफ एक कविता लिखी है, और मैं भी इसके विरोध में हूं, और मुझे उम्मीद है कि सारे एससी, एसटी, ओबीसी वाले भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें झूठ शिकायत पर कोई सजा नहीं है। और देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर कोई किसी को चिढ़ाए बदनीयत से, तो कोई भी कास्ट का आदमी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि एससी एसटी के खिलाफ ज्यादातर मुकदमे जो पंजीकृत हैं वो ओबीसी के द्वारा है। मतलब ओबीसी, अगर आप डेटा देखोगे सरकारी, तो ओबीसी लोग के खिलाफ ज्यादा एससी एसटी एक्ट का शिकायत करी गई है अभी तक। और एससी एसटी एक्ट की ज्यादातर शिकायतें फर्जी पाई गई हैं, ज्यादातर। मैं ये नहीं कहता कि होता नहीं, होता है, कुछ घटनाएं होती हैं जहां पर किसी दलित भाई को मंदिर नहीं जाने दिया, बहुत गलत है, शर्म की बात है। कहीं पर किसी एससी एसटी के दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, बहुत गलत है, शर्म की बात है, जेल में डाल दो इनको बुरी लाइफ के लिए, मानता हूं। तो अब ये जो नियम बनाया यूजीसी का, इससे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा मामला, छात्र छात्र लड़ाई हो जाएंगे। कई बच्चों को पता ही नहीं होता। मेरी दोस्ती तो सारी ही ओबीसी समाज के अंदर है। मेरे टोटल 5 दोस्त हैं, जिनमें 3 गुजर हैं, 1 जाट, 1 शर्मा है, सोचिए। तो हम तो यूनिवर्सिटी में नहीं है, हालांकि मैं पीएचडी करने की सोच रहा हूं, तो वहां पर मेरे साथ भी इस तरह की मुझे डर लगेगा। कल हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनको भी डर रहेगा बहुत ज्यादा। तो मेरी सलाह है सरकार को, सरकार क्या करे, मोदी जी, अगर ये वीडियो वहां तक पहुंचे, आप ना एक काम करो, आप ये नियम ना बनाओ, आप ना जनरल कैटेगरी के लिए अलग कॉलेज बना दो, या जो कॉलेज पहले से ही है उनमें से पॉपुलेशन के हिसाब से, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन, मुझे नहीं पता, कोई कहता 3%, कोई 15%, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, और जितने भी वैश्य वर्ग है, उनको मिलाकर जितनी हमारी पॉपुलेशन है, 10%, 15%, 20%, जो भी हो, उतने कॉलेज हमारे देश में, जितने कॉलेज, मान लो हमारे देश में 100 कॉलेज है टोटल, 100 यूनिवर्सिटी हैं, उनमें से आप हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से 15 कॉलेज हमारे अलग कर दो, कोई से भी कर दो। आईटी, जितनी आईटी है उसका 15% हमें दे दो, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसका 15% हमें दे दो, जितना नॉर्मल कॉलेज है उनका 15% हमें दे दो, बस ये कर दो आप। फिर वहां पर सारे जनरल बच्चे पढ़ेंगे, तो उनमें आपस में वो सिर तोड़ें, आपस में सिर फोड़ें, कुछ भी करें, कोई शिकायत तो करेगा नहीं। एससी एसटी बच्चे, ओबीसी बच्चों की आप यूनिवर्सिटी अलग कर दो, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। फिर वहां पर जो आप एससी एसटी ओबीसी की यूनिवर्सिटी बनाओगे ना, वहां पर आपको टीचर भी उसी समाज के रखने पड़ेंगे, फिर एससी एसटी ओबीसी के, क्योंकि अगर वहां जनरल के टीचर होंगे और टीचर ने डांट दिया किसी बच्चे को, मार दिया किसी बच्चे को गलती से, या कुछ डांट दिया पढ़ने की वजह से, बच्चा नकल कर रहा है उसको डांट दिया, या बच्चा लड़की छेड़ रहा है उसको डांट दिया, तो बच्चा जाएगा शिकायत कर देगा, ये मास्टर है ब्राह्मण, त्यागी, क्षत्रिय, इन्होंने मुझे मारा और मुझे गलत गलत वर्ड कहे। भाई टीचर तो गया गाँव से, है ना, और टीचर तो उनका गुरु है,
तो उसकी बेइज्जती होगी बहुत ज़्यादा। अभी केरला में एक लड़की ने, एक आदमी थे 40 साल के, उनको ऐसे टच किया जानबूझ के, वीडियो बनाती रही, जानबूझ के अपना ऐसा टच किया और फिर वो वीडियो वायरल कर दी, उस आदमी सुसाइड कर लिया। क्या हो रहा है देश में हमारे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आइडिया मेरा ये है, मोदी जी आप हमारे समाज, जो श्रवण समाज है हमारा, उसकी तरफ से भी बात कर रहा हूँ इस टाइम। हालांकि मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। आप हमारे कॉलेज अलग कर दो, जितने भी देने, हम उसको अपना ठोक पीट के ठीक कर लेंगे, है ना। और आपकी कोई सलाह हो तो आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।